तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कज़ान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। इस बार के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना रखा गया है। शिखर सम्मेलन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधियों, पहलों और प्रतिबद्धताओं में भाग लिया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और युवा आदान प्रदान के लिए सहयोग को भी बढ़ावा देगा। पिछले साल जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी करेंगे। शिखर सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए और ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सच मायनों में कई चीजों को लेकर खास है। जैसे कि हमने बताया कि जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स है उसका विस्तार किया गया था, तो विस्तार के बाद ये ब्रिक्स की पहली बैठक होनी है जो अभी फिलहाल रूस के कज़ान में होने जा रही है 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। विस्तार के बाद अब विस्तारित सदस्य जो है, सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। पहले 5 सदस्य होते थे, अब 9 सदस्य हो गए हैं। तो सभी सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, 9 सदस्य। और इसके अलावा हो सकता है आगे चलकर इसका और विस्तार हो। और जो ब्रिक्स की भूमिका है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें ब्रिक्स यानी B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया यानी भारत और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश जो हैं ये ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। और ब्रिक्स की शुरुआत इन्हीं 5 देशों ने की थी। और ब्रिक्स के अगर आप लगभग 1.5 दशक के सफर को देखिए तो जिस तरह से कि हम देखते हैं कि दुनिया में तमाम जो मंच होते हैं, आर्थिक व्यापारिक मंच, उसके तौर पर ब्रिक्स ने इतने कम समय में अपनी ऐसी पहचान बनाई है जिसकी चर्चा दुनिया भर में। और इसलिए भी ये पहचान बनाई है क्योंकि इससे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भारत, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ये तमाम देश तो इसमें हैं ही, ब्राज़ील, और अब कुछ और जो बड़े देश हैं वो भी इससे जुड़ रहे हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक व्यापारिक मंच, जैसे कि आपने आसियान का नाम सुना होगा कि उसका बहुत ज़्यादा असर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, ठीक उसी तरह से जो ब्रिक्स है, अब अगर ब्रिक्स के संयुक्त प्रभाव को देखा जाए, आर्थिक व्यापारिक प्रभाव को देखा जाए, तो बहुत बड़ा प्रभाव ब्रिक्स का हो चुका है। और कज़ान में जो 16वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए हैं, तो आप कुछ बड़ी बातें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम के संबोधन में आमतौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकासशील देशों के हित की बात होती है, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकवाद की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की करते हैं और बहुपक्षीय सहयोग, ये मुद्दे केंद्र में रहे हैं। ये पहले जो उन्होंने संबोधन दिया है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 2014 फोर्टालेजा ब्राजील में यह नरेंद्र मोदी का पहला ब्रिक्स सम्मेलन था। 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे। पीएम मोदी ने विकासशील देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने की बात की थी, अब वो बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के गठन की दिशा में सहमति बनी है। ये एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे आगे चल करके साझा मुद्रा भी सामने आ सकता है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत लगातार तमाम मंच से आतंकवाद के मुद्दे को उठाता रहा है। पीएम मोदी ने समावेशी विकास और सतत विकास के एजेंडे पर भी जोर दिया। विकास समावेशी हो, सतत हो, यानी सस्टेनेबल हो। भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, करके भी दिखाया है। भारत ने जिस तरह डिजिटल को लेकर कर दिखाया है, तो भारत अब जा सकता है कि ये देखिए हमने करके दिखाया, आप भी कीजिए। पीएम का विश्व राजनीति और वित्तीय संस्थानों में सुधारों की दिशा में काम करने पर लगातार जोर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार बात उठा चुके हैं, सुरक्षा परिषद में भी। भारत में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद को सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती बताया था। ये बात हम कर रहे हैं 2016 की, जो गोवा में हुई थी। पीएम ने ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। 2016 में गोवा में व्यापार और निवेश के बढ़ावे के साथ साथ गरीबों के उत्थान के लिए समावेशी विकास की भी बात की प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में ये तमाम मुद्दे रहते हैं। फिर चीन में 2017 में शियामन में हुआ, तो वहां पर पीएम मोदी ने भारत के आर्थिक सुधारों और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों की चर्चा की कि भारत इस तरह से काम कर रहा है। वैश्विक व्यापार और निवेश को आसान बनाने पर भी पीएम मोदी ने वहां पर जोर दिया।
कि हमें ये आसान बनाना चाहिए ताकि और ज़्यादा सहयोग बढ़ पाए। आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाने की बात की। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मानवता के दुश्मन है, ये विकास के दुश्मन है, प्रगति के दुश्मन है। 2018 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी ने भारत अफ्रीका सहयोग और ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत भागीदारी का आह्वान किया। सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज और विकासशील देशों के लिए वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग होनी चाहिए। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में इस सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए। ब्राजील में 2019 में हुआ तो वहां पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका की सलाह। तो ये तमाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सम्मेलनों में दिए हैं और आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी व्यापकता के साथ मुद्दों को समाहित करते हैं। लेकिन इस बार के कजान शिखर सम्मेलन में क्या जोर रहने वाला है? आर्येंद्र प्रताप सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से कजान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्येंद्र, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि पिछले संबोधनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन मुद्दों पर जोर दिया है। इस बार के कजान शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री पहुंच तो गए, क्या कुछ इस बार लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री के संबोधन में वो बातें फोकस में ज्यादा रह सकती हैं? आर्येंद्र। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लालचंद जी मुझे जोड़ने के लिए। और इस वक्त मैं कजान के उस होटल में मौजूद हूँ जहाँ प्रधानमंत्री जी ठहरे हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल के लिए। और ये तमाम लोगों ने अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। मोदी मोदी का जयकारा भी यहाँ बहुत तेज से सुनाई पड़ा क्योंकि ये होटल के अंदर था तो आवाज़ इको कर रही थी और एक तरीके से वाइब्रेट हो रहा था पूरा माहौल। तो बहुत एक्साइटमेंट यहाँ देखने को मिला है। परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। तमाम लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब की लेकर बात की जाए तो भारत इस बार ब्रिक्स के मंच पर किन महत्वपूर्ण बातों को रखता नजर आएगा। हम जानते हैं अगर थीम के लिहाज से बात की जाए तो वैश्विक विकास और उसके अलावा सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड कैसे बनाया जाए, इस पर बहुत फोकस होगा। भारत लंबे समय से इस दिशा में काम करता रहा है और ये कोशिश यही रही है कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। विकासशील देशों या फिर ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मुखर मंच प्रदान करने की जो कोशिश है उस पर भारत का फोकस होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो फोकस में रह सकती है प्रधानमंत्री के संबोधन में, उसमें रह सकती है कि भारत की अपनी जो एक सक्सेस स्टोरी है जिसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो भारत ने फिनटेक में जो बहुत बेहतर काम किया है, इसके अलावा भारत ने किस तरीके से पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है ताकि लोगों की ईज ऑफ लाइफ को बढ़ाया गया है। ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के साथ में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का जो काम हुआ है वो बहुत बड़े स्तर पे एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर दुनिया भर में देखा जा रहा है भारत के लिहाज से। तो भारत की कोशिश होगी कि कैसे आम लोगों की या ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसी के साथ में आगे बढ़ा जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, पीस और स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जाए। और कोशिश ये जो तमाम आप चीजें गिना रहे हैं, तमाम चीजें जो आप आर्येंद्र गिना रहे हैं, विस्तारित बैठक होने जा रही है तो ऊर्जा सुरक्षा पे बहुत एक फोकस हो सकता है। बिल्कुल आर्येंद्र, तमाम चीजें जो आप गिना रहे हैं इस पर तो हम आगे भी चर्चा करते ही रहेंगे। इसीलिए मैं फिलहाल यहाँ पर आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके पीछे तिरंगा लहराता हुआ बिल्कुल दिख रहा है और उत्साहित भारतीय भारतवंशी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें जरूर इस समय उनसे ही बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उनके जो उद्गार हैं, उनके जो उत्साह हैं, उसको हम लोग अभी फिलहाल सुनवाएं। आप मुझे अनुमति दें तो मैं तमाम लोगों से जरूर बिल्कुल मैं आपकी अनुमति का इंतजार कर रहा था। और निश्चित तौर से ये देखिए तिरंगा लोगों के हाथों में है और आप लोग इस वक्त डीडी न्यूज पे लाइव हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में आप सब लोग मौजूद थे। अभी आपने प्रधानमंत्री को सुना, उनसे मुलाकात हुई, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा कि मोदी जी कजान आए और मतलब हमसे मिलने का उन्होंने टाइम निकाला। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमें, मतलब इतना क्लोज में मोदी जी से मिलने मिला। इवन इंडिया में रहते तो शायद नहीं मिलता। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से? बहुत सौजन्य प्राप्त हुआ कि हम लोग मोदी जी से आज मिले पहली बार और हमने मोदी जी से हाथ भी मिलाया और यहाँ कजान में मेडिकल स्टूडेंट होकर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। आज हम बहुत खुश हुए अपने देश को यहाँ आके मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे भारत और रूस का हमेशा अपना रिश्ता बरकरार रहे और दोस्ती इसी तरह से बने रहे। आप भारत और रूस मैत्री संबंध के नारे लगा रहे थे आप लोग? हाँ जी, और बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत खुश हैं यहाँ पे तमाम लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है? यस, हमने प्रधानमंत्री को अपने हाथों से हाथ मिलाया, हम बहुत खुश हुए और उनके चेहरे का नूर देख के हमें जो एनर्जी मिली है युवा को यहाँ को, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम कजान जैसे जगह पे
अपने प्रेसिडेंट को यहाँ देख पाएंगे। और हमने देखा, और जो एनर्जी हमें मिली है, वी आर सो प्राउड दैट वी आर इंडियंस एंड वी हैव सच अ ग्रेट प्रेसिडेंट हियर। आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज कम फॉरवर्ड। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और सबकी एनर्जी देख के बहुत खुशी हुई और बस वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। सर, हम बिहार से हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं। मोदी जी आए, बहुत अच्छा लगा। और तो मोदी जी आए, सबको बहुत अच्छा लगा। और आप इस तरफ भी देख सकते हैं कि तमाम संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक तरीके से भारत माता की जयकारा यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और ये सब लोग खुश है लालचंद जी। और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री के यहाँ पे आने को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, लोग खुश हैं। और हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय उद्घोष विदेशी सरजमी पे सुनना एक बहुत सुखद अनुभव होता है और वो अनुभव मुझे भी हो रहा है लालचंद जी। जी बिल्कुल। ये और आर्येंद्र, जिस तरह से कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, जरा संक्षेप में ये भी अब बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस समय क्या कार्यक्रम है? जी, कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो अभी तक जो आज का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री होटल में इस वक्त मौजूद हैं और आज ही प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और इस द्विपक्षीय मुलाकात में निश्चित तौर से दोनों देशों के प्रमुख नेता एक दूसरे के साथ में आपसी हितों से जुड़े हुए वो मसलों पे बात करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पे बात होगी। अभी जुलाई में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को की यात्रा की थी। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की ये 7वीं रूस का दौरा है और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में आज 17वीं मुलाकात मीटिंग होने वाली है। तो ये अपने आप में बताता है कि दोनों नेताओं के बीच में घनिष्ठता किस तरीके से, बीते अगर 3 वर्षों की बात की जाए तो करीब 11 बार एक तरीके से कैन यू कम हियर जस्ट आप एक मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ढोल के साथ भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था। इन लोगों ने जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ पे ढोल बजाया था। कैन यू थोड़ा सा बचा भी लीजिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ढोल के साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ था। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वो था द्विपक्षीय मुलाकात और आज के कार्यक्रम की बात को लेकर। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच में ये 70वीं मुलाकात होगी। इसके अलावा बीते 3 वर्षों में 11 बार टेलीफोन पे बातचीत हो चुकी है। ये 7वां रूस का दौरा है। ये घनिष्ठता को बताता है। और पिछली मॉस्को की मुलाकात में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए 2030 तक $100 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था। शांति स्थापना का प्रधानमंत्री का जो मंत्र रहता है उसका पर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से द्विपक्षीय मुलाकात जो कि तयशुदा कार्यक्रम है रूस के राष्ट्रपति के साथ में, वो घोषित तौर पे बताया गया। लेकिन अभी इस बात की जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, कुछ और भी राष्ट्र प्रमुखों के साथ में प्रधानमंत्री की आज द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। लेकिन अधिकृत तौर पर इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई क्योंकि लास्ट मिनट तक बातचीत चलती है समय को तय करने को लेकर, तो वो भी चलना है। इसके अलावा आज शाम को राष्ट्रपति पुतिन सभी ब्रिक्स नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं और उसमें भी प्रधानमंत्री आज शामिल होंगे और ब्रिक्स का प्लेनरी सेशन जो है वो कल होगा। बिल्कुल आर्येंद्र, ये तमाम कार्यक्रम की जो आप जानकारी दे रहे हैं, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह कजान से जुड़े हुए थे, जहां पर के ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन